अस्सलाम वालेकुम। इजी लाइफ के साथ जहां हाजिर है। आज एक नियामत जो अल्लाह पाक ने हमें दी है हल्दी की शक्ल में, बहुत ही बेहतरीन है। और जैसे कि मैंने आपको हल्दी वाला दूध बताया था, जैसे उसके फ़ायदे थे वैसे ही इसके फ़ायदे हैं, लेकिन क्योंकि सीज़न में ही अवेलेबल होती है, उसके बाद हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए इसका हम डाल देंगे अचार। ठीक है, तो ये हमने लिया है 1 पाव हल्दी, 2 लेमन की जूस, ये वाले लेमन इसके मैंने 2 रस निकाल लिया इसका, और ये मस्टर्ड सीड, और ये मैंने लिया है राई। इन दोनों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। 2-2 ये टीस्पून मैंने लिए, 2 टीस्पून मेथी दाना, 2 टीस्पून राई, ये लेकर मैंने ग्राइंड कर लिया इसे। हस्बे जायका सॉल्ट और सरसों का तेल जो मैंने गरम करके ठंडा कर दिया। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरीके से धो लिया। चाहो तो आप छील सकते हो इसे, नहीं तो ऐसा कुछ भी, ना मट्टी लगी है ना कुछ, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से हमने भिगो के रखा था और फिर धो लिया था। अगर चाहो तो अदरक की तरह आप इसको छील सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इसके साथ ही डालेंगे। ये प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है माशाल्लाह से, जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी नियामत से नवाजा है। तो इसको अभी मैं बताती हूँ आपको। आप ग्राइंड करेंगे इसको, चॉपर में आप डाल दीजिए और ग्राइंड कर दीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से हमने चॉप कर लिया। आप अगर, क्योंकि कद्दूकस में टाइम लगता है, चीज़ वही बनती है, तो मैं ज़्यादातर चॉपर यूज़ करती, तो मैंने इसको चॉप कर लिया था। ये मैंने स्टरलाइज की थी, गर्म पानी से धोकर रखा था। बोतल बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, पानी ना हो, नहीं तो वरना अचार ख़राब हो जाएगा। और इसके अंदर हमने डाल दी पहले हल्दी जो हमने चॉप की थी, क्योंकि हल्दी खुद एंटीबायोटिक है, तो माशाल्लाह से जोड़ों के अंदर सूजन होने की वजह से भी हमें दर्द होता है, क्योंकि हम बड़े का गोश्त वगैरह खाते हैं तो उससे भी दर्द होता है। तो ये हमने डाल दी हल्दी, बिस्मिल्लाह। इसमें डाल दिया हमने सरसों का तेल, ठीक है, और इसमें हमने ये जो ग्राइंड किया था मेथी दाना और राई, ये हमने डाल दिया। सही है, इसमें हमने डाल दिया लेमन जूस। इसमें हम डालेंगे हस्बे जायका नमक, जितना आप लेते हो। ये मैंने लाहौरी नमक लिया, तो ये थोड़ा सा कम नमकीन होता है, तो ये भी आपने डाल दिया। ठीक है, और इसको आप अच्छी तरीके से स्टर करिए। उसको चाहो तो आप थोड़ा धूप में भी रख सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करिए कि ये बाहर है थोड़ा सा, तो अगर आप बाहर रखेंगे तो इसके अंदर कोशिश करिए कि ये पूरा अचार डूबा रहे तेल में, वरना ये ख़राब हो जाएगा। और अगर आप इसको ज़्यादा बना कर रखना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा टाटरी डाल दीजिए। टाटरी, 1/2 टीस्पून टाटरी डालेंगे तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है, ये 6 महीने साल तक। लेकिन सूखा प्लास्टिक का आप चम्मच यूज़ करेंगे और फ्रिज में रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका अचार ये बहुत ज़्यादा चलेगा। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और अर्थराइटिस के लिए। और माशाल्लाह ये बिल्कुल भी कड़वा या ऐसा नहीं है, मैं आपको खाकर बताती हूँ। तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, और बल्कि मज़े का लग रहा है, जैसे हम कुछ खट्टी चीज़ खाते हैं, इमली वगैरह, इस तरीके से फ्लेवर हो गया है। तो इसको 2-3 घंटे भीगने थे और उसके बाद आप ले लें, वरना तो मुझे वैसे भी अच्छा लग रहा है। आप ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसा बना हल्दी का अचार। ज़रूर बनाइए, आपकी जोड़ों की तकलीफ, आपके गले का प्रॉब्लम, ये वो सब हल हो जाएगा। ठीक है, स्टे ट्यून विद जहां। हम जहां, आसानी वहां। देखिए ये प्रोग्राम जहां के साथ।